अस्सलामुअलैकुम, माय नेम इज ज़ीशान हुसैन। क्या हाल है बिशरो, सब ठीक हैं? तो आज हमारा केमिस्ट्री का टॉपिक है कोवलेंट बॉन्ड। कि कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है, इसकी टाइप्स कितनी है, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर और ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर। ठीक है जी। और उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, जो कोवलेंट कंपाउंड है उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं जी। कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड का दूसरा नाम जो है वो उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड इसका दूसरा नाम है। अब इलेक्ट्रॉन कोवलेंट बॉन्ड, जैसे हमने आयनिक में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीट जो है वो हो जाती है जी ट्रांसफॉर्मेशन। हमारा इलेक्ट्रॉन है वो कंप्लीट ट्रांसफर हो जाता है एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट। ठीक है। अब कोवलेंट कंपाउंड में क्या होता है कि हमारा जो म्यूचुअल शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है जी, इक्वली एक एलिमेंट या एक एटम दूसरे एटम के साथ म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करता है कि जितना वो हिस्सा लेता है दूसरा एटम के इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही हिस्सा लेते हैं। जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप कोई कारोबार शुरू करना चाहते हैं, ठीक है जी, तो उसमें जो है आपका जो पार्टनर है वो भी उतने पैसे डालेगा और जितने आप जो है वो पार्टनरशिप करेंगे, अगर 50-50 है, ठीक है, जितने आप पैसे जो है वो देंगे उसको उतने ही वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, ये हमारी म्यूचुअल शेयरिंग समझ रहे। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की म्यूचुअल शेयरिंग होती है। अब ये इसकी कंडीशन है कि ये ऐसे नहीं है कि हर एलिमेंट में बन जाए, ठीक है, तो इसके लिए हम कहते हैं कि इसकी कंडीशन जो है वो उन एलिमेंट्स के दरमियान बनेगा जिसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। अब आपके जहन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्वेश्चन आ जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बला है जी? ये वो बला है कि जैसे जी हमारा जो एटम है इसकी किसी दूसरे, मतलब कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है ना, यहां से बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, उसको अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत है ना, अपनी तरफ उसको लेने की एबिलिटी, कि वो उसको कितना अट्रैक्ट करता है, ठीक है जी, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है एटम। ठीक हो गया। अब ये हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ये इसकी कंडीशन है, उन्हीं एलिमेंट्स के दरमियान पाया जाएगा जिसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो। अब बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। इसकी क्लासिफिकेशन हम दो बेसिस पे करते हैं। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। ठीक है, पहली जो हमारी है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर के हिसाब से कोवलेंट कंपाउंड्स के 3 टाइप्स। तो इसके 2 हैं जी, एक समझ रहे पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और सेकंड हमारी है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर के हिसाब से हमने कोवलेंट बॉन्ड को 2 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है जी। तो पहले हम बात करते हैं नॉन पोलर की। अब हमने एक बॉन्ड बना लिया, म्यूचुअल शेयरिंग हो गई है, ठीक है जी, 2 एटम्स के दरमियान एक बॉन्ड बन गया। जैसे जी फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि Cl और Cl, ये हमने बॉन्ड बना दिया 2 एटम्स के दरमियान। अब इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर तो वो दोनों साइड पे इक्वल हो, उनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, दोनों साइड पे
उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो एक जैसी हो तो हम उसे कहेंगे कि ये नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है जी, जिसमें क्या हो कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो दोनों साइड पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, इक्वल डिवाइड हो, समझ लें। अब जैसे हमारा एग्जांपल ये लिखी हुई है, उसके बाद हमारा F2 है, F और F के दरमियान बनता है फ्लोरीन। जब फ्लोरीन का मॉलिक्यूल बनता है तो एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये सिंगल है, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है जी। अब आपके जैसे कि हमारे पास ब्रोमीन 2 है, ये हमने जितनी भी मैंने 3 एग्जांपल लिखी हैं ये लाइक एटम्स के दरमियान है कि जो बॉन्ड है ये अगर ये एक एटम है तो दूसरा दूसरी साइड पे भी एक जैसा ही होगा। तो हमें यही बताया जाता है कि ये जो एटम है अगर तो लाइक एटम्स के दरमियान बॉन्ड बने, लाइक एटम्स जो है के दरमियान अगर बॉन्ड बने, कोवलेंट बॉन्ड, तो हम कहते हैं कि वो नॉन पोलर होता है। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है भाई, ये सही है, ये एक पॉइंट है। अब दूसरी साइड पे अगर हम आ जाएं, मैं आपको मिसाल देता हूं CCl4 की। अब ये लाइक एटम्स नहीं है, ये डिफरेंट एटम, कार्बन, CCl4। अब अगर हम ये बॉन्ड देखें तो ये कार्बन है, ये क्लोरीन है, तो एक जैसी नहीं है, तो इसमें बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, जिसकी ताकत ज्यादा होगी, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है जी। जो बदमाश होगा वो अपनी तरफ शरीफ बंदे से, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो शरीफ होगा, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो बदमाश होगा। और बदमाश आपको पता है कि वो चीजें छीन लेते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन इनसे छीन लेगा, वो अपनी तरफ ज्यादा कर लेगा। ठीक है, तो उस पे पार्शियल जो कहेगा वो पार्शियल नेगेटिव जो छीन लेगा, जिससे छीना है उस पे पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरह पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल 4 दफा पॉजिटिव आ जाएगा, और ये नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव। अब ऐसा क्या होता है कि ये इसका असर ये जाहिर कर देता है, जाहिर मतलब खत्म कर देता है, इसके असर को ये खत्म कर देता है, इसके असर को ये खत्म कर देता है। तो ओवरऑल हमारा जो मॉलिक्यूल बनता है वो नॉन पोलर बनता है। ठीक है जी, ओवरऑल जो है हमारा मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बनाता है। अब ये याद रखें, अगर हम ये सिर्फ देखेंगे तो ये पोलर होगा, लेकिन ओवरऑल मॉलिक्यूल जो है वो हमारा नॉन पोलर है। क्या यही बस है एक मॉलिक्यूल कि जो नॉन पोलर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं? नहीं, और भी हैं। जैसे हमारे सिलिकॉन हाइड्राइड है, सिलिकॉन अब इसकी भी वही रीजन है भाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी ज्यादा होगी वो तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, लेकिन दूसरी तरफ से तो वो खींच रहा है ना। ठीक है जी, तो वो जो है वो एक दूसरे के असर को जाहिर कर देंगे, खत्म कर देंगे, जिसकी वजह से ओवरऑल जो हमारा मॉलिक्यूल न्यूट्रल होगा। ये ले लें, सिलिकॉन हाइड्राइड हो गया, सिलिकॉन टेट्राहेलाइड हो गया। ठीक है जी, अगर हम सिंपल कहेंगे तो ये चीज कर, ठीक है। हमारा मीथेन हो गया, ये मॉलिक्यूल्स ओवरऑल नॉन पोलर हैं, लेकिन अगर हम सिंगल बॉन्ड देखेंगे तो ये पोलर बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है जी, कर ले नोट। ओ कईया देने का मुंडा पाई जांदा आ, किथों गीत कट कट के कर दे रेस। ओके
बात करते हैं पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ऐसा बॉन्ड जिसमें कोवलेंट बॉन्ड, ऐसा कोवलेंट बॉन्ड जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट जो है वो जितनी इधर है उतनी उधर ना हो। ठीक है जी, समझ आ गई। एक तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉन कम हो, तो वो हमारा होगा पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है जी। तो ये किनके दरमियान बनता है, ये आपको पता है कि बनता डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये बॉन्ड बनता है। जैसे सिंपल सी एग्जांपल होती है जी HF। अब F की जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है H से, F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है H से, तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा। ठीक है जी। और जो ये बदमाश बन जाएगा जब खींचेगा, तो इस पे जो चार्ज आएगा वो हमारा पार्शियल नेगेटिव। बदमाश में हम आता है ना कि वो ज़हन में उसी वक्त आ जाता है कि ये बस नेगेटिव सा ज़हन में आ जाता है। तो जो बदमाश होगा, जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, उस पे पार्शियल नेगेटिव, और जो शरीफ बंदा होगा उस पे पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है जी। ये एग्जांपल तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, तो हम ये कहेंगे कि ये इस पे पोल्स बन जाते हैं, एक नेगेटिव पोल एक पॉजिटिव पोल। तो हम ये कहते हैं कि ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है जी। जैसे कि हमारा वाटर मॉलिक्यूल है, अब इसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है H से, तो वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज्यादा खींच लेगा। जब खींचेगा तो इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। इसी तरह इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। तो इसके दो पोल्स बन जाएंगे, जिसके वजह से इसे हम कहेंगे कि ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है जी। अगर हम और एग्जांपल्स देखें तो CH3 पहले हमने मीथेन देखी थी, अब ये मीथेन नहीं होगी। यहाँ हम इसका सिंपल स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है। तो ये हमारा इस पे पार्शियल, ये इलेक्ट्रॉन पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है जी। तो ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है जी। अगर हम कुछ और देख लें, जैसे हमारी अल्कोहल्स हैं जितनी भी, वो सारी पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं जी। कोहल्स जैसे हमारी जी CH3CH, ये है, ये हमारा जी बॉन्ड जो बनेगा वो हमारा डबल, सॉरी ये H। ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव। ठीक है। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव, तो ये हम इसके पोल्स बन गए हैं, तो हम इसे कहेंगे कि ये पोलर कोवलेंट बॉन्ड की एग्जांपल है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स की। ठीक है जी। ये मैंने थोड़ी डिफरेंट की दी है जी। और भी एग्जांपल जैसे जी हमारा HCl है, हमारा HF है, हमारा HBr है, यानी कि तो डिफरेंट एटम्स के दरमियान जो हमारा कोवलेंट बॉन्ड बनेगा वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। ठीक है जी। ये हमने टाइप्स पढ़ी हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर के हिसाब से जो है कोवलेंट बॉन्ड की कितनी टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है। जिसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए वो नॉन पोलर, जिसमें इक्वली डिस्ट्रीब्यूट ना हो वो नॉन पोलर। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ
ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर, ऑर्डर के हिसाब से कोवेलेंट बॉन्ड की कितने टाइप्स हैं। इसकी 3 है जी, सिंगल, डबल और ट्रिपल। ठीक है जी। ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें हर एटम, ऐसा कोवेलेंट बॉन्ड जिसमें हर एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन शेयर करे, हम उसे कहते हैं कि ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, ओनली वन इलेक्ट्रॉन शेयर। ठीक है, जिसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करे, हम कहते हैं कि ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। जैसे हमारी एग्जांपल है जी Cl2, इसके इलेक्ट्रॉन में वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये एक इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है ऑक्टेट रूल मुकम्मल करने के लिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए। ठीक है, तो वो एक और क्लोरीन होता है जी, उसमें जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, इससे हमारा जो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है वो हमारा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है जी। अब और एग्जांपल देख लें, HCl हमारे सिंपल सी एग्जांपल है, इसमें हाइड्रोजन का भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है जी। ये करता कैसे है जी, कि जैसे मैं हाइड्रोजन की एग्जांपल देता हूँ कि ये H है, ये भी H है। अब इसके वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके वैलेंस शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, डुप्लीट रूल को फॉलो करता है। तो वो क्या कहता है कि भाई ये तुम भी आ जाओ और मैं, हम दोनों आपस में पार्टनरशिप करके 2 मुकम्मल कर लेते हैं, तुम भी खुशी से रहो और मैं भी खुशी से रहता हूँ। तो वो कहता है कि ये लो भी। ठीक है जी। तो वो भी अपना इलेक्ट्रॉन उसको भी दे देता है। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो घूमते घूमते इधर भी आ सकते हैं और ये इलेक्ट्रॉन घूमता घूमता इधर भी जा सकता है, जिधर मर्जी घूम सकता है। अब ये इसके लिए थोड़ा शेल जो है वो दोनों शेल्स में घूम सकता है, उधर वैलेंस शेल्स में। ठीक है जी, ये हमारा सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। उसके बाद अगर हम डबल की बात करें तो आपके ज़हन में आ गया होगा, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर करे, ईच एटम शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करें, हम उसे कहते हैं कि ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड है। डबल कोवेलेंट बॉन्ड है जी। जितनी भी हमारी अल्कीन्स बनती हैं वो सारी डबल बॉन्ड्स के लिए बनती हैं। जितनी भी हमारी अल्कीन्स बनती हैं उसमें, जैसे हमारी इथीन हमने बनानी है तो C डबल बॉन्ड C H2 और H2, इसमें भी दो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन देता है और वो भी 2 इलेक्ट्रॉन देता है और डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ठीक है जी। जैसे हमारा ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, तो इसमें तो एक ऑक्सीजन, इसके 6 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, 6 इसमें होते हैं, तो वो 2 ये भी दे देता है, 2 ये भी दे देता है, आपस में शेयरिंग करके अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा कर लेते हैं। हो गया जी यहाँ तक। उसके बाद हमारा रह गया जी ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अब तो आपके इजीली ज़हन में आ गया होगा, जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स 3 इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं। जैसे जी हमारा नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको 3 चाहिए। वो दूसरा और नाइट्रोजन आता है, वो उसके पास भी 5 ही होते हैं, वो कहता है चलो 3 तुम दे दो, 3 मैं दे देता हूँ, और वो आपस में शेयरिंग करके ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना देते हैं। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को एक लाइन से ज़ाहिर किया जाता है, डबल बॉन्ड को डबल लाइन से, और ट्रिपल बॉन्ड को 3 लाइनों से ज़ाहिर किया जाता है। ठीक है जी। अब हमारे पास जैसे जी ये है नाइट्रल, इसमें भी इसका ट्रिपल बॉन्ड जो है
ये 1 2 और 3 ये कार्बन यहाँ पे और नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड बनता है वो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है जी। उसके बाद हमारे जितने भी अल्काइंस हैं, ठीक है, जिनमें ट्रिपल बॉन्ड्स कार्बन में पाया जाता है, जिनका फार्मूला CnH2n है। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है जी। इसमें ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है कि ये कार्बन कार्बन 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करके अपने आउटर चूल को मुकम्मल कर लेते हैं। यहाँ तक हमारा सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड यहाँ तक हमारे क्लियर हो चुके हैं। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं। डस्टर किधर गया भाई? अच्छा जी, उसके बाद एक क्वेश्चन है जी, वाई वाटर कंसीडर पोलर मॉलिक्यूल, कि जो हमारा वाटर मॉलिक्यूल है उसको हम पोलर समझते हैं। क्यों जी पोलर क्यों समझते हैं? आपको पता है कि भाई ऑक्सीजन हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन हाइड्रोजन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की ज्यादा है, H की कम है, तो वो इलेक्ट्रॉन जो इसके पास है वो इससे छीन लेगा, इसकी ताकत ज्यादा है, वो इससे इलेक्ट्रॉन छीनेगा तो इस पे नेगेटिव आ जाएगा और इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। इसी तरह ये काम इसी के साथ भी करेगा तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव और इस पे पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा। इस वजह से इसके दरमियान पोल्स बन जाते हैं, तो हम कहते हैं कि ये हमारा जो है वो कोवलेंट बॉन्ड पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है जी, हम इसका आंसर लिखते हैं अब। Because in water molecule oxygen is more electronegative than हाइड्रोजन। ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है देन हाइड्रोजन, देयरफॉर वाटर मॉलिक्यूल कंसीडर पोलर, कि भाई उसका पोलर स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है जी, उसका स्ट्रक्चर साथ बना दें तो ज्यादा इंप्रेसिव हो जाएगा। ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। ठीक है जी, तो सिंपल अगर हम देखेंगे तो इससे हमारा ये नया स्ट्रक्चर बन जाएगा, ज्यादा इंप्रेसिव हो जाएगा। ठीक है जी, अब हम करते हैं एक और सवाल। Why non-polar covalent bond formed in oxygen molecule, कि हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड ही क्यों बनता है। ठीक है जी, अब ये देखिए आपको पहले भी समझा चुके हैं कि ये हमारा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ये अपने दो एक इलेक्ट्रॉन एक शेयर करेगा, फिर दो ये इलेक्ट्रॉन देगा, दो ये देगा। अब ये देखें ये बॉन्ड हमारा जो बना है वो लाइक एटम्स के दरमियान बना है। ठीक है जी, ये हमारा जो बॉन्ड बना है वो लाइक एटम्स के दरमियान बना है, इसलिए हम इसे कहेंगे कि ये हमारा because covalent
ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बिटवीन टू लाइक एटम्स। आपको पहले भी बता चुके हैं, जो भी लाइक एटम्स के दरमियान बनेगा वो हमारा हमेशा पोलर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। ये हमारा क्वेश्चन है जी। अब हम कोवलेंट बॉन्ड हमने पढ़ लिया है कंप्लीटली। अब कोवलेंट बॉन्ड जिन कंपाउंड्स में पाया जाता है उसकी खुसूसियात क्या हैं, वो किस तरह के होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, ये अब हम डिस्कस करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ कोवलेंट कंपाउंड। कोवलेंट कंपाउंड वो कंपाउंड जिनमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है वो हमारे कोवलेंट कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है जी। अब पहली प्रॉपर्टी इनकी फिजिकल स्टेट लेते हैं। फिजिकल स्टेट, ठीक है जी। अब ये देखें कि हमारे जो आयनिक बॉन्ड था उसमें हमने आयनिक कंपाउंड्स में क्या देखा था कि उनके दरमियान जो फोर्स होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, वो एक मजबूत फोर्स है। अब ये एक कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, बॉन्ड बन गया है मुकम्मल तौर पे, ठीक है। अब ये एक वीक है, समझ लें, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक मजबूत फोर्स है। अब कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक से वीक है, तो ये गैस के हालत में हो सकते हैं, लिक्विड के हो सकते हैं, और वैक्सी सॉलिड। वैक्सी सॉलिड का मतलब समझे नरम सॉलिड, ठीक है। सॉफ्ट सॉलिड कह लीजिए, सॉफ्ट सॉलिड्स हो सकते हैं, ठीक है जी। ये हमारी फिजिकल स्टेट। अगर हम सेकंड देखें, इनका हमारा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो है हमारा, यहां पे मेल्टिंग पॉइंट देखें, जिस तरह इनके दरमियान जो फोर्स अगर वीक है, अगर इनके दरमियान फोर्स वीक है तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होंगे। लो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एज कंपेयर टू आयनिक कंपाउंड। ठीक है जी। आयनिक कंपाउंड क्या हमेशा ही होते हैं? नहीं भाई, इसकी भी एक्सेप्शन है, ठीक है। जैसे हमारे पास डायमंड है, डायमंड, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है जी, बहुत ज्यादा होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इसका। हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। आमतौर पर क्या होता है, उनके लो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। एक्सेप्शन क्या है, डायमंड अगर हो तो हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है जी। कर दे रेस, पक्का पक्का, दूसरों को छेड़ना मत, बंद करें, बस बंद करें, इधर देखें मेरी तरफ। हाँ, बाकी बात कर दे रेस, चल। अब थर्ड हम देख लेते हैं इसकी कंडक्टेंस। कंडक्टेंस के वो इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से गुजरने देता है या नहीं देता, ठीक है जी। अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को गुजरने देता है या नहीं देता। तो भाई ये बैड
कंडक्टर है, आयनिक गुड कंडक्टर थे इन द फॉर्म ऑफ मोल्टन फॉर्म, और उसके एक्वस सॉल्यूशन में ये अच्छे कंडक्टर थे। आयनिक कंपाउंड बैड कंडक्टर है, कोवेलेंट कंपाउंड बैड कंडक्टर, ठीक है जी। अगर हम फोर्थ वन देखें तो सॉल्युबिलिटी, तो भाई ये कोवेलेंट कंपाउंड जो हैं वो इनसॉल्युबल हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, insoluble in water and soluble in organic solvent। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि हमारे पास CCl4 है, हमारे पास बेंजीन है, ठीक है जी, ये हमारा ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है आमतौर पर। अब हमारे पास ये भी हो सकता है कि अगर हमारे पास पोलर है आ जाए, पोलर कोवेलेंट कंपाउंड आ जाए, तो वो भी सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर, फिर वो सॉल्युबल हो जाते हैं, ठीक है जी। तो वो फिर क्या होते हैं जी, सॉल्युबल हो जाते हैं अगर पोलर आ जाए, क्योंकि इनके दरमियान भी पोल्स बन जाते हैं, वाटर में भी पोल्स हैं, तो वो अट्रैक्ट कर लेते हैं और उनको स्लाइटली सॉल्युबल मतलब सॉल्युबल कर लेते हैं थोड़ा। समझ आ गई? सॉल्युबिलिटी हो गया, ये हो गया। अब अगर हम बात करें रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कि हमारा ये किस तरह रिएक्शन अगर हम किसी से करवाएं तो किस तरह करेंगे ये रिएक्शन। तो भाई इसके दरमियान पहले बॉन्ड बना हुआ है, तो वो दूसरे के साथ बॉन्ड कैसे बनाएगा? देखिए ना, वो पहले बिजी है, तो पहले उसकी हमें उसकी बिजी मतलब उसका बॉन्ड पहले ब्रेक करना होगा, फिर नया उसने बॉन्ड बनाना है, उसको टाइम चाहिए भाई इसके लिए, सही है, उसके लिए उसे टाइम चाहिए। तो ये स्लो होते हैं, ठीक है, बहुत स्लो रिएक्ट करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन इनका स्लो होता है। पहले बॉन्ड ब्रेक होता है, फर्स्टली बॉन्ड ब्रेक होता है, बाद में बॉन्ड फॉर्म होता है, ठीक है, बाद में बॉन्ड बनता है, बाद में बॉन्ड बनता है, पहले ब्रेक होता है बाद में बनता है। तो इसके लिए ज्यादा हमें एनर्जी चाहिए, ठीक है, जब एनर्जी चाहिए तो हमारा रिएक्शन के काम करने के लिए टाइम चाहिए। अब टाइम होगा तो मतलब रिएक्शन स्लो हो जाएगा हमारा, समझ आ गई? तो हमारा रिएक्शन स्लो हो जाएगा। यहां तक हो गया अभी? अब 6 अगर हम करें तो कह लें जी आइसोमरिज्म, आइसोमर या आइसोमरिज्म। बेटा आइसोमर वो होता है जी जिसके बहरूपिया का नाम सुना, बहरूपिया, ठीक है, जो एक रूप से मतलब ज्यादा रूप ले लेता है, ठीक है, और ये कोवलेंट कंपाउंड में बहरूपिये हैं। ये कभी किस कंपाउंड में मतलब कि इसके कभी कोई शक्ल अख्तियार कर लेते हैं अपने अरेंजमेंट चेंज करके, कभी कोई अरेंजमेंट चेंज कर लेते हैं, ठीक है, जानते होंगे बहरूपियों को बहुत ज्यादा, आप खुद भी हैं, ठीक है। तो वो जो है वो कभी अपने वालिदैन के सामने बड़े मासूम से, ठीक है, और दोस्तों के साथ बड़े मतलब आपको पता ही है ना आप किस तरह के अपने दोस्तों के साथ बहरूपिये हैं आप। आइसो जो कोवलेंट कंपाउंड्स ये भी बहरूपिये हैं। तो आइसोमर्स अपनी शक्लें बदलते रहते हैं, ठीक है, जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, ये देखिए मैंने जी ब्यूटेन लिखा है, सिंपल ब्यूटेन लिखा है, समझ लीजिए H3 इसमें 2 बॉन्ड बनाने हैं, इसमें भी 2 और बनाने हैं, इसके 3 और होंगे, ठीक है, इसका नाम है नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, सिंपल देखिए। अगर हमारे पास ऑर्गेनिक हो गया तो ये भी अपने आप को ऐसे भी अरेंज कर सकता है ना, अपने आप को अरेंजमेंट ये उठाए यहाँ पे लगा ले कार्बन, ठीक है, ये फिर बहरूपिया बन जाएगा, अपने स्ट्रक्चर अलग अलग, इसे बोलते हैं आइसोमर्स, आइसोमर्स, इनको आइसोमर्स बोलते हैं। और इस फिनोमिना को, इस तरीके कार को हम कहते हैं आइसोमरिज्म, आइसोमरिज्म।
आइसोमरिज्म। तो ऑर्गेनिक जितने भी हमारे कोवलेंट कंपाउंड्स हैं वो आइसोमरिज्म शो करते हैं, ठीक है जी, वो आइसोमरिज्म शो करते हैं। खुदा हाफिज।